simply what? Density is mass upon volume. Am I clear? Yes, sir. है ना? तो अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो यहां मैंने डेंसिटी लिखा और यहां लिख दिया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से डेंसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। एक बात बताओ मुझे, हम जो अरेंजमेंट की बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आपने स्फेयर्स को अरेंज किया, स्फेयर्स को अरेंज करते हैं हम किसी क्यूब के अंदर, राइट? हाँ या ना? तो हम बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि कितने स्फेयर्स कितना वॉल्यूम क्यूब का कवर कर रहे होते हैं, कितनी स्पेस ले रहे होते हैं, जिससे हम क्या निकालते हैं, ओवरऑल डेंसिटी निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्विकली। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? A cube. तो वही तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, Yes, ए sir. क्यूब। हाँ या ना? जल्दी बोलो, है या नहीं ऐश्वर्या? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब, करेक्ट? अब मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ यूनिट सेल। और जब मास ऑफ यूनिट सेल मुझे निकालना है तो कैसे निकालना है? देखो, किसी भी चीज में कितने यूनिट सेल का टोटल मास निकालना है तो इट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हर एक एटम का मास कितना है, मास ऑफ ईच एटम। मान लो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एटम इज बेसिकली इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अगर एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4 आ गई, बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2 आ गई। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हमारे इसमें, जेड। और मास ऑफ एटम की जब मैं बात कर रहा हूं तो मास ऑफ एटम को मैंने क्या मान लिया, सिंपली मास ऑफ एटम को सिंपली मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एम। तो जेड इंटू स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एन, मास ऑफ यूनिट सेल। अब मुझे बताओ, अगर मास ऑफ यूनिट सेल मुझे चल गया पता, दैट इज जेड इंटू एम, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल, वो कैसे निकालोगे? अब बताओ जल्दी से। अगर मास ऑफ एन एटम निकालना हो यूनिट सेल में तो हम कैसे निकालते हैं? मान लो मास ऑफ एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल मास अगर कैपिटल एम है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na है तो टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे जब मैं डेंसिटी निकालूंगा तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? कितना है मास ऑफ यूनिट सेल, m इंटू जेड। कितना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब। अब m की वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप लोग, m की वैल्यू निकाली है आपने, m अपॉन Na। m क्या है, टोटल मास। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। इनटू क्या आ गया आपका z, और ये क्या है साथ में, ए क्यूब। और डेंसिटी को आपने डिनोट कर दिया रो से। ये फॉर्मूला आ गया आपका, रो इज इक्वल्स टू m इंटू जेड अपॉन Na इंटू ए क्यूब। एम आई क्लियर टू ऑल? ऐश्वर्या बात Yes, समझ आई sir. बेटा? जल्दी बोलो, अश्मित, Yes, sir. इशिता, इज इट क्लियर? आर्यन समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर से रिपीट करूं क्या एक बार? No, sir. फिर से एक बार जल्दी से देख लो। हमने क्या कहा, हमने टोटल डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी कैसे निकलती है ये समझ लीजिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और मास अपॉन वॉल्यूम में आप पहले देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, क्या होती है, जल्दी बोलिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। ए क्यूब हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गई हमारी। और जो मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है वो कैसे निकाला आपने, z इंटू एम। अब जो z है ये बेसिकली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, और m क्या होता है इसके अंदर, मास ऑफ एन एटम। तो आपसे किसी ने कहा कि मास ऑफ एटम यूनिट सेल में कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो कैपिटल M है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखा जाए तो टोटल मास, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, अपॉन Na इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, टोटल मास पता है, तो स्मॉल m निकल जाएगा, दैट इज मास ऑफ एन एटम। तो m की वैल्यू हो गई कैपिटल M अपॉन Na।
अब डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मास ऑफ यूनिट सेल इज सिंपली इक्वल टू m into z, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू उठाओ ये वाली और इसमें पुट कर दो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया हमारा m अपॉन na इंटू z अपॉन a क्यूब। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, ये समझ आ गया, तो आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉपी तो नहीं करना आप लोगों को? No, sir. कॉपी करना है? चलो ये आपको शेयर कर दूंगा, क्या कहते हैं, आपको हमारे से कॉपी कर लेना। एक क्वेश्चन सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है एक एलिमेंट है, ठीक, लिख लो चाहो तो आप लोग भी, एन एलिमेंट, और किसमें है, इट हैज बीसीसी अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है? बीसीसी अरेंजमेंट, ओके, विद एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। एज लेंथ कितनी दी हुई है इसकी? 288 पिकोमीटर। कह रहा है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा है हाउ मच, या हाउ मेनी, मच नहीं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के 208 ग्राम में ऐसे कितने एटम्स मौजूद होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लो। आपको बोला क्वेश्चन में ये बीसीसी अरेंजमेंट है, इसका मतलब z की वैल्यू 2 है, जब चाहूं तब इस्तेमाल कर लूंगा। एज लेंथ यानी कि a गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 288 पिकोमीटर। और आप लोग याद रखना बच्चों, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर, या फिर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर की। यूनिट सिस्टम हमारा वही फॉलो करेंगे जो डेंसिटी के अंदर दिया हुआ, जैसे इसमें डेंसिटी किसमें दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ध्यान रखिएगा आपको भी पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सबसे पहला काम मैं, जो आपको एज लेंथ दी हुई है, तो मैं उससे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है 288 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब। एम आई क्लियर? हाँ ना, जल्दी बोलो ये कितना हो गया, 288 इंटू 10 पावर -30। क्या मैं 288 को 2.88 इंटू 10 की पावर -24 कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्यूब है। हाँ या ना, जल्दी बोलो, कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या किया मैंने 288 को लिख दिया 2.88 इंटू 10 की पावर 2, और उसका क्यूब है, तो बेसिकली 10 की पावर 2 का क्यूब कितना होता है, 10 की पावर 6। हाँ या ना, तो ये 10 पावर -30 चल रहा था, 10 पावर +6 कितना हो जाएगा, 2.88 का होल क्यूब इंटू 10 पावर -24। एम आई क्लियर? हाँ या ना बच्चों, बात समझ आ रही है कैलकुलेशन में? यस सर। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें मैंने कोई नया रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करी। आगे की बात समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गई है। अब वॉल्यूम ऑफ 280 ग्राम जो दे रखा है इसके अंदर, 208 ग्राम की वॉल्यूम कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। एम आई क्लियर? मास कितना दिया हुआ है आप लोगों को 208, और डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको 7.2, डिवाइड कर लेंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जल्दी, ये जो आई ना आपकी, ये है बेसिकली टोटल वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल। तो अगर मुझे आपसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, कैसे निकालोगे? ये टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल है। ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपसे किसने पूछ लिया, एक ड्राइंग रूम की वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है, और क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और
एक ब्रिक की जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा बताओ कितनी ब्रिक्स लगी हैं कमरे के अंदर, बता पाओगे? बोलो। Yes, sir. कमरे की वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक पता है, तो कमरे की वॉल्यूम टॉप पे यानी टोटल वॉल्यूम टॉप पे और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक बॉटम पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हाँ या ना? जल्दी बोलिए, Yes, आंसर sir. आएगा हाँ या ना? Yes, sir. सेम कहानी यहाँ पे कर दो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, इट इज सिंपली इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ये हो गया हमारा 208 अपॉन 7.2 होल अपॉन 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10 की पावर -24। एम आई क्लियर? आया ना? Yes, sir. जो भी आंसर आएगा वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। लेकिन यूनिट सेल की अरेंजमेंट क्या है, बीसीसी। और आपसे पूछा कितने एटम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms is equal to Z into number of unit cell। am I clear? क्या कहा मैंने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, Z into नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो Z की वैल्यू कितनी लोगे बीसीसी के केस में, क्योंकि बीसीसी है, बीसीसी में Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यूनिट सेल्स आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिए, उठा के यहाँ पुट कर देना। कितने लोगों को बात समझ आ गई? फिर से Yes, रिपीट sir. करता हूँ, यहाँ आपने किया क्या, यहाँ आपने पहले एक यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल ली, फॉर्मूला क्या लगाया आपने, ए क्यूब लगाने से वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकल के आ गया। इस वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल को आपने इस्तेमाल किया और फिर आपने निकाला कि 208 ग्राम में जो दे रखा है आपको उसमें कितना वॉल्यूम निकल के आएगा, टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना दे दिया आपको 208 ग्राम, डेंसिटी कितनी दे दी है आपको 7.2। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल गई, दैट इज 208 अपॉन 7.2 डिवाइड किया, ये वॉल्यूम निकल गई, दिस वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम, और ऊपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अब मुझे पूछा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज बेसिकली डिवीजन ऑफ टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो डिवाइड किया तो मेरे क्या निकल के आ गए, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल के आ गए। अब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है डिपेंड करता है कौन सी अरेंजमेंट है। तो उसने कहा ये आपका बीसीसी है, तो अगर ये बीसीसी है तो क्या हो जाएगा आंसर, जो आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ रहे हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड के साथ। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2 फॉर बीसीसी, और नंबर ऑफ यूनिट सेल आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिए। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. सबको समझ आया, सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया ये? अश्मित समझ आ गया? Yes, sir. ऐश्वर्या, क्रिश, Yes, sir. आर्यन Yes, क्लियर sir. है? अलग? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और, अब Yes, थोड़ा सा sir. सिंपल। हाँ बोलो बेटा। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इससे हल्का क्वेश्चन लिखो जरा। कह रहा है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन सीसीपी लैटिस। किस में कर रहा है ये, सीसीपी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। ठीक है, इसकी एज लेंथ दे दी आपको, एज लेंथ इज 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट दी डेंसिटी, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और आपको दे दिया एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 107.9 यू। ये क्या है, आपकी डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, हमें डेंसिटी निकालनी है, एटॉमिक मास गिवन है। बताओ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो, अभी सिखाया था आज। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलिए, Z into M upon Na into A cube। एम आई क्लियर? Yes, sir. हाँ या ना? आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। अगर आपको याद हो अरेंजमेंट तो Z क्या है, ये क्या कौन सा अरेंजमेंट है, CCP। अगर याद हो लिखवाया था मैंने आपको, CCP इक्वल्स टू FCC इक्वल्स टू BCC, ओ सॉरी BCC कह रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल। याद आया? तो FCC का Z कितना होता है 4, तो यहाँ पर भी Z कितना हो गया
4। कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलिए। sir. अरे बच्चों बताओ हाँ या ना, समझ आ भी रहा है या ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. अश्मित समझ आ रहा है? सर ये वाला एक बार दोबारा। मेरे बच्चे सीसीपी का हूं, एफसीसी का हूं या ऑक्टाहेड्रल का हूं, ये सबके सब कैसा शो करते हैं? वॉइड्स के अंदर तो एन वॉइड्स करते हैं अपने अंदर कंटेंट, और कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये वही कंट्रीब्यूशन शो करते हैं जो एफसीसी करता है। एफसीसी कितना कंट्रीब्यूशन शो करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एफसीसी का? एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और 4 निकालना आपको आता है ना? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, कितना हो गया? 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। एम आई क्लियर? ये किसके लिए है? ये एफसीसी के लिए है, ठीक है बेटा? और जो एफसीसी है वही सीसीपी है, तो यानी इसका जेड भी कितना हो गया? 4। एम आई क्लियर? तो Z4 है, मास कितना है? 107.9 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10 की पावर 23, और A की वैल्यू कितनी है? A इज एज लेंथ दैट इज 408.6 इंटू 10 की पावर, किसमें निकालना है मुझे? इसमें कोई वो वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 की पावर -12, 408.6 इंटू 10 पावर -12 का होल क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या नहीं? जल्दी बोलिए, कैलकुलेशन कर पाएंगे या नहीं? Sir. Yes, sir. समझ आ गया सभी को? Yes, sir. एक क्वेश्चन आप करोगे, जरा इसको दूं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, करेंगे कैलकुलेशन समेत, आंसर का आ भी जाएगा, आइडिया हो जाएगा आप लोग कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं। एक क्वेश्चन लिख लो। कह रहा है एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ, ठीक, जिसमें कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, ठीक है? एज लेंथ 3.60 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक? कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव, कॉपर इज हैविंग डेंसिटी कितनी? डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। हमें क्या निकालना है इस बार? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। जल्दी से, आपको 2 मिनट दिए, क्वेश्चन करके दिखाइए। मास ऑफ कॉपर इज हाउ मच? अगर मैं जैसे वैसे ही पूछूं कॉपर का मास कितना है, तो कॉपर का मास तो नियरली 63.5 आता है ना, बस उतना ही हमारा मास आना चाहिए, अच्छा. है ना? तो आपका आंसर का मतलब गलत कह रहा है। सही कैसे आएगा? अब ये देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे। ये तो मैं एक्सपेक्ट करता कि सही आया आप लोगों का, बाकी लोगों का आया किसी का? अश्मित हुआ? क्रिश? क्रिश अश्मित हुआ या नहीं? ऐश्वर्या क्या हुआ आंसर? क्या आंसर आ रहा बेटे? सर कर रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दिया मैंने, कर लो। 62.34 बिल्कुल ठीक, फिर भी मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, मगर ठीक है, इतना आंसर चलता है। बोर्ड में भी आपके 2 पॉइंट इधर आगे और 2 पॉइंट पीछे चलता है, मार्क्स में मार्क्स मिल जाते हैं उस पर, ठीक है? वैसे इसका मास, इसका जो आंसर आना चाहिए, कॉपर का मास 63.5 होता है, तो आपका भी आंसर 63.5, 63.62, 64, ये आंसर चल जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? अश्मित हुआ या नहीं हुआ? 60. मैंने वापस करा तो आ गया 62.6 आ गया बेटे? ऐसे कुछ आ रहा है. अश्मित का आया? पलक, क्रिश? यस सर, सब कर रहा था। अब जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड्स में आया, मैं वो करवा रहा हूँ आपको। अब लिखिएगा सभी लोग। कराऊं ये कराऊं, ये खुद कर लोगे?
देखो इसमें करना कुछ नहीं था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब होता है फॉर्मूला, सही है। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे m निकालना है, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन नीचे क्या आ गया हमारा z। एम आई क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. आप बोलिए इसमें z की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू है कितनी, जल्दी बोलो z कितना है इसमें। अरे कौन सा अरेंजमेंट है बच्चा, एफसीसी, एफसीसी है बेटा, एफसीसी 4 हो गया, ठीक है। डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.92 और Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और ए क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, कितनी दी हुई है इसके अंदर आपको 3.68 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। अब कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सही निकालेंगे, ठीक है। अब आगे सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, कह रहा है एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड जो क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है HCP। व्हाट इज HCP? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। तो कंपाउंड फॉर्म HCP, वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, किसमें, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, इसके अंदर कितनी नंबर टोटल वॉइड्स होंगी, और पूछेगा हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें से कितनी आपकी टेट्राहेड्रल भी होंगी। तो जो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाओ तो, वॉइड्स इन इट, इसका आंसर देखो कैसे निकालना है। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करो तो आंसर निकाल पाओगे कैसे। पहले देखो कंपाउंड बना क्या रहा है, HCP बना रहा है, हाँ या ना। लेट HCP हैज वॉइड्स इक्वल टू, कितना वॉइड्स होता है n, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है, हाँ या ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर आ गई, ठीक। लेकिन ये एक मोल कंपाउंड में हमारे पास n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, हाँ या ना। एक मोल कंपाउंड में कितनी वॉइड्स है, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बाद आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस एक मोल कंपाउंड में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो कैसे निकालोगे। टेट्रा वुड कंटेन, आप बोलो कितनी होगी टेट्राहेड्रल, 2n. बोलो 2n। 2n. ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अगर ऑक्टाहेड्रल n है तो टेट्रा कितनी होगी 2n, लेकिन ये एक मोल में होती है। आपको कितने मोल दिए हुए इस बार क्वेश्चन में, तो 0.5 मोल ऑफ द सेम कंपाउंड contains octahedral void, कितना हो गया n by 2. 0.5 into n। तो 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स टेट्राहेड्रल void equals to 0.5 into 2 that is equals to 1n। मेरी बात समझ आ रही है, यानी इसमें 1n मतलब एक मोल टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और हाफ मोल इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एम आई क्लियर टू ऑल, है ना। तो टोटल वॉइड्स कितनी हो गई इसके अंदर, टोटल वॉइड्स हो गई हाफ मोल तो ऑक्टाहेड्रल की प्लस 1 मोल टेट्राहेड्रल की, दैट इज 1.5 मोल इसके अंदर वॉइड्स मौजूद है। एम आई क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे ये क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना। Yes, sir. जितने बच्चे जुड़े हुए समझ आया सभी को, अश्मित, आर्यन, ये क्लियर हुआ, क्रिश, ठीक है, ये समझ आ Yes, गया। sir. तो अब एक क्वेश्चन और बताओ, ये आप करना, मैं नहीं करूंगा इसको। कह रहा है एक कंपाउंड है, इसके पास दो एलिमेंट है m और n, ठीक है। जो n है, n ये क्या ऑक्यूपाई करता है, n ऑक्यूपाई करता है CCP। n क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, CCP। और जो m है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है,
m ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। उसने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। जल्दी से, आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया सॉल्व करने के लिए, करके दिखाइए। जितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जल्दी से एक बार देख लेंगे। मैंने कहा इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड x है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2x हो गई। n ऑक्यूपाई कर रहा है CCP, और हम जानते हैं CCP हमेशा उतनी वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में होता है, यानी कि x। तो अगर CCP x हो गया तो इसका मतलब n के पास तो x वॉइड्स हैं, वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, और n क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर किसी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स x होती हैं तो टेट्रा कितनी होती है 2x। तो 1/3 ऑफ टेट्रा इज सिंपली इक्वल टू 1/3 into 2x, दैट इज 2x/3। तो मैंने m के चरणों में उसका क्वेश्चन लिख दिया और n के चरणों में उसका क्वेश्चन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया m2 n3। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? अच्छा, आगे सुन लीजिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए। अब ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। कह रहा है एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट, ठीक है, इसका आपको कह दिया मोलर मास दिया हुआ है 2.7 into 10⁻⁻2 kg, ठीक है, पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया, और इट फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बना रहा है ये? CCP बना रहा है, ठीक। एज लेंथ कह दिया 405 पिकोमीटर। आगे कह दिया डेंसिटी इज 2.7 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। जब भी नेचर की बात करेगा ना बच्चों आज के बाद, समझ लेना आपसे क्या निकलवा रहा है, वो Z निकलवा रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का Z निकाल के दिखाएं मुझे। हालांकि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसा Z आने वाला है इसका, बट स्टिल आप लोग इसका Z निकाल के दिखाइए मुझे।